दुनिया में कई डिक्टेटर्स हुए हैं जिसमें से अडोल्फ हिटलर का नाम काफ़ी चर्चित है। ऐसे ही तानाशाहों में एक नाम है बेनितो मुसोलिनी, जिन्हें हिटलर भी अपना रोल मॉडल मानता था। इनकी एक भाषण से पूरा यूरोप हिल जाता था, लोग कांप उठते थे। इनकी एक आवाज़ पे सब चुप बैठ जाते थे। ये थे बेनितो मुसोलिनी। यह क्रूर तानाशाह इटली का 40वां प्रधानमंत्री था और उसने 20 साल इटली पर शासन किया। इटली की राजधानी रोम में 19 जुलाई 1822 को जन्मे मुसोलिनी को 18 अप्रैल 1945 को गोलियों से भूनकर मार डाला गया। उसकी अपनी जनता ने, जो जनता उसे भगवान जितना मानती थी, जिस जनता ने उसकी मदद कर उसे तानाशाह बनने में मदद की, उसी जनता ने उसे चौराहे पर लटका कर गोली मार दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फोमीडिया न्यूज़ की नई सीरीज डिक्टेटरशिप का एपिसोड 3, जहाँ हम आपको सुनाते हैं तानाशाहों की खून से रची गाथा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बेनितो मुसोलिनी की गाथा। बेनितो मुसोलिनी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। मुसोलिनी के पिता पेशे से लोहार और उसकी माँ टीचर थी। मुसोलिनी बचपन से ही गुस्सैल था। पिता ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेजा था, लेकिन 10 साल की उम्र में उसने अपने साथी को चाकू भोंक दिया। इसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से निकाले जाने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से अपना डिप्लोमा पूरा किया। कुछ दिनों के लिए स्कूल टीचर भी रहा। मुसोलिनी समाजवादी विचारधारा से जुड़ा और स्विट्ज़रलैंड जाकर पत्रकारिता भी की। ऐसे धीरे धीरे लोगों के बीच वो पनाह लेते ले गया। उसने प्रथम विश्व युद्ध का समर्थन किया। 1915 में उसने इटली की आर्मी ज्वाइन कर ली और 1919 में फासीवादी यानी फैसिस्ट पार्टी की स्थापना की। उसकी इस पार्टी को लोगों ने काफ़ी समर्थन किया। रिपोर्ट्स के माने तो मुसोलिनी के समर्थक पॉलिटिकल पार्टीज को डराते और ख़त्म करने का काम करते थे। साल 1922 में 17 से 28 अक्टूबर की रात को लगभग 30,000 फासिस्ट लोगों के समूह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग लेकर रोम पर चढ़ाई कर दी। इसका नेतृत्व मुसोलिनी ने किया। लोकतांत्रिक सरकार की रक्षा से सेना ने भी हाथ खींच लिए, मार्शल लॉ लगाने से इनकार कर दिया। परिणाम ये रहा कि प्रधानमंत्री की सत्ता छोड़नी पड़ी। किंग विक्टर इमैनुअल की सत्ता मुसोलिनी को सौंप दी। इतिहासकार बताते हैं कि इसके पीछे मुसोलिनी का खौफ ही था। हिटलर और मुसोलिनी एक ही कालखंड में पनपे और उनका खात्मा भी लगभग एक ही समय हुआ। हिटलर मुसोलिनी को ही देखते हुए सत्ता में आया और वह मुसोलिनी का एक तरफ से शिष्य ही था। वो मुसोलिनी को अपना रोल मॉडल मानता था। रिपोर्ट्स के माने तो हिटलर जब मुसोलिनी से पहली बार मिला तो उसकी आंखों में आंसू थे। शुरुआत में मुसोलिनी को हिटलर पसंद नहीं आया, लेकिन आखिरकार उसने मुसोलिनी को नाज़ी जर्मनी के साथ गठबंधन करने के लिए मना ही दिया। दूसरे विश्व युद्ध में मुसोलिनी ने हिटलर का साथ दिया और इटली और जर्मनी की सेना ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। दूसरे विश्व युद्ध में मुसोलिनी ने जर्मन तानाशाह का साथ दिया था, लेकिन 1943 के आते आते फैसला डिजास्टर साबित हुआ। इटली में मुसोलिनी के इस फैसले को लेकर असंतोष फैलने लगा। उसके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। आखिरकार 1943 की 25 जुलाई को इटली के राजा ने उसकी सरकार बर्खास्त कर दी। मुसोलिनी को गिरफ्तार किया गया, हालांकि वो ज़्यादा दिनों तक जेल में नहीं रहा। सितंबर में ही उसे हिटलर ने छुड़ा लिया। दुनिया को सत्य और अहिंसा के अद्भुत प्रयोगों से अभिभूत करने वाले महात्मा गांधी और इटली के तानाशाह बेनितो मुसोलिनी रोम में करीब 10 मिनट एक कार्यक्रम के साथ मिले। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन दोनों ने कोई बातचीत नहीं की। रोम प्रवास के दौरान बापू ने मुसोलिनी के नेतृत्व वाले देश की सरकार अस्तित्व स्वीकार नहीं की। 24 दिसंबर 1940 को जर्मन तानाशाह एडोल्फ
हिटलर को लिखे पत्र में भी बाबू ने रोम यात्रा के दौरान मुसोलिनी से संबंधित कार्यक्रमों में मौजूद होने का उल्लेख किया। बताया जाता है कि मुसोलिनी पावर बढ़ाने के साथ क्रूर होता गया। उसके काम में जो भी दखल देता वह उसे मौत के घाट उतारने में ज़रा भी वक्त नहीं लगाता। वह अपना विरोध करने वालों को बहुत टॉर्चर करता था। मुसोलिनी ने स्पेन गृह युद्ध में डिक्टेटर फ्रैंको की भी मदद की थी। इस युद्ध में लाखों लोगों को मारने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मुसोलिनी को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे मुसोलिनी का 1945 में विरोध चालू हुआ। बहुत से लोग मुसोलिनी के खिलाफ खड़े हो गए। 1945 में जब बिल्कुल ही साफ हो गया कि जर्मनी दूसरा विश्व युद्ध हारने वाला है, तब मुसोलिनी ने स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश नाकामयाब रही। अपनी प्रेमिका और कुछ विश्व पात्र लोगों के साथ उसे पकड़ लिया गया। तारीख थी 27 अप्रैल 1945। दूसरे दिन 28 अप्रैल को मुसोलिनी, उसकी प्रेमिका कलेट्रा और उसके विश्वास के लोगों को गोली मार दी गई। इन सब की लाशों को दूसरे दिन एक वैन में भर दिया गया और मिलान ले आया गया। सबको एक मैदान में डंप किया गया, जहां बाद में उनको एक गैस स्टेशन की छत पर टांग दिया गया। लोगों ने नीचे से उन पर पथराव किया, उनकी लाशों पे थूका, पूरा दुष्ट व्यवहार किया। मुसोलिनी की मौत के महज 2 दिन बाद 30 अप्रैल 1945 को अमेरिका, फ्रांस और रूस की जोसेफ स्टालिन की सेना हिटलर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके महज 2 दिन बाद हिटलर ने सुसाइड कमिट कर लिया। इस तरह 2 दिन के अंतराल पर तानाशाही की दुनिया के करण अर्जुन का अंत हुआ। ये थी बेनिटो मुसोलिनी की कहानी, जो हमने आपको डिक्टेटरशिप के एपिसोड 3 में सुनाई। मिलेंगे अगली खबरों और अगले एपिसोड में। देखते रहिए इन्फोमीडिया न्यूज़।